इससे इनका प्रोडक्शन भी घटता है और इनके जो बच्चे हैं वो और उनका कद भी घटते जाता है, मतलब वो अच्छे नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे आएंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, ये तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये आपको नहीं करना है। इससे बचने के लिए आपके पास 2 बकरे होने चाहिए, ताकि अगर फर्स्ट जनरेशन पुराने बकरे से क्रॉस हुई है तो सेकंड जनरेशन जो है वो किसी अलग बकरे से क्रॉस हो। इससे आने वाले जो थर्ड जनरेशन होगी वो पहला तो हाइट अच्छा आएगा और वो थर्ड जनरेशन वापस आपके वाले बकरे से क्रॉस होने के लायक रहेगी। मतलब आपको सेम डीएनए में क्रॉस नहीं कराना है, बस सीधी सी ये बात है। सेम डीएनए में क्रॉस नहीं कराना। इसीलिए अगर आपका सेटअप है ऐसा कि आपको बढ़ाना है तो आपको 2 बकरे चाहिए होंगे। आप वो 2 बकरे चाहे आप मार्केट से ख़रीद के लाएं या अपना प्रोडक्शन में से चुन लें कि जिनका आपको जानकारी हो कि ये दोनों अलग अलग डीएनए जीन्स या वंश के हैं, जो भी समझे आप। तो उससे आप फिर अपने आने वाले बकरियों को क्रॉस करा सकते हैं। बस सिंपल से एक चीज़ पकड़ना है कि सेम डीएनए मतलब सेम वंश वाले एक ही खानदान में क्रॉस नहीं कराना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अच्छे बकरी पालक बन सकते हैं, जिनकी ब्रीड अच्छी हो। कुत्ते के दांत भी बहुत दुनिया जैसे रहते हैं। और बाकी तो अब धूप वूप थोड़ा निकल गया है, थोड़ा देर में घासें सूख जाएंगी, फिर ये फास्ट फास्ट चलने लगेंगी। आ आ ले आ रे बुढ़िया आ। और ठंडी में बचाव के लिए यार इनको आपको कुछ देना पड़ेगा, जैसे या तो इनके नीचे वो सूती वाले बोरे रखिए जिसमें ये डायरेक्ट फर्श के कांटेक्ट से बच सकते हैं, या फिर इन पे आप बांध दो या तो नीचे बिछा दो। बिछाने में लेकिन एक घाटा है कि ये पेशाब करके उसको गीला कर देते हैं। अगर आप बांध सकते हैं तो बांध दीजिए, बांधने में काफ़ी सही रहता है। और इसके अलावा इनका अगर आप अलग से कोठा बनाए हैं, रूम बनाए हैं, जो भी है, तो उसमें हाइलोजन लगा लीजिए या रात में थोड़ा आग जला करके थोड़ा गर्म होने तक वहाँ छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद हटा लीजिए। सारे वहाँ के जितने भी रोशनदान हैं या छेदे हैं जो भी हैं वो सबको ईंटा लगा करके या बाहर से कार्टून मार कांटी लगा करके
बंद कर दें ताकि हवा ना आए। और क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पास रूम हीटर की सुविधा है, आपका बिजली बिल का हैंडल कर सकते हैं आप, तो आप रूम हीटर दे दीजिए इनको, सबसे अच्छा वही रहेगा। और अगर रूम हीटर दे भी रहे हैं तो कोशिश करिए वो फैन वाला दें, जिसमें धीरे धीरे वो अपनी गर्मी पूरे रूम में फैला दे। लेकिन रूम हीटर मैंने आज तक आजमाया नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि अगर वो लगातार चलते रहे पूरे गर्मी के सीज़न भर तो इन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा, ये सब डिटेल नहीं है मेरे पास, तो ये आप अपनी रिस्क में करिएगा, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी हाइलोजन मैंने यूज करा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रूटी का बोरा यूज करा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कर सकते हैं। बाकी रूम हीटर से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम भी तो यूज करते ही हैं, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। बाकी ठीक है, अपना आप विवेक से जो आपको लगे आप करिए। और अभी इनको ऐसी चीज़ें दें जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, मतलब ऑयल वाली चीज़ें, क्योंकि ठंडी में लड़ने में फ़ैट मदद करता है। तो भोजन के जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि क्या, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, वसा मतलब फैटी हो गया ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, ठीक है, अरेंज कर दिया इनको। तो प्रोटीन के लिए दाल वाली चीज़ें दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं। मिनरल्स के लिए मिनरल मिक्सचर दे दीजिए। विटामिन ये खुद ही अपने से बटोर लेती हैं, तो अगर आप एक टाइम चरा रहे हैं तो वैसे तो सभी चीज़ें बटोर लेती हैं, लेकिन विटामिन इनको मिल जाता है। और अगर नहीं चरा रहे हैं तो वैसी चीज़ें जिसमें विटामिन हो, काफ़ी विटामिन एच की एक सिरप आती है, और फिर एक कैल्शियम के साथ आता है विटामिन का, तो वो भी आप मिला करके दे सकते हैं। तो मतलब मार्केट की चीज़ें सप्लीमेंट दे सकते हैं, तो विटामिन भी मिल जाएगा और विटामिन हो ही गया। और उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, उसके अलावा आप दे सकते हैं सरसों हल्दी, या डायरेक्ट सरसों का तेल भी अगर आपकी बकरियां ले लें तो। बाकी सरसों खली को थोड़ा देर पानी में भिंगा करके, जब वो पूरी तरह से पानी में घुलनशील हो जाए, तब उसमें थोड़ा नमक मिला दें और घोल करके इनको पिला दें डायरेक्ट, तो वो सब पी लेंगे अच्छे से और वो ठीक भी रहता है। ठंडे में अपना बाड़ा को, इनके घर को सूखा रखने की कोशिश करें हैं और इनको ज़मीन से ऊंचा रखने की कोशिश करें। सर्दी तो खैर इनको होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सर्दी हर तरफ से है, सुबह शाम दोपहर 24 घंटे आप इनको बचा नहीं सकते हैं बेसिकली। तो जितना समय तक बचा सकते हैं बचा करके ही रखिए। और सब आप अपने विवेक से जो अच्छा लगे वो करिए। दाल वाल दीजिए, रोटी दीजिए, लेकिन जो भी दीजिए लिमिटेड दीजिए। एक ही दिन में अचानक से लगा करके इनको 56 भोग मत खिला दीजिएगा, क्योंकि इनको फिर ब्लोटिंग हो जाएगी, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अगले दिन ये ठीक से नहीं रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से भी बचना है। और अगर आपको कहीं अच्छे पत्ते मिलते हैं, जैसे पीपल के, बैर के, बरगद के, तो वो आप दें, वरना फिर इनको आप चराई पे रखिए। चराई कम से कम आपको 5 घंटे करने हैं इनकी। मैं नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं 5 घंटे का आधा करता हूँ, 2.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से करता हूँ। अभी ठंडी है इसलिए सेकंड टाइम तो कर भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब तक उधर से दूसरे काम से लौटता हूँ रात हो चुकी होती है। तो इसके लिए मैं एक टाइम इनको फ्री ग्रेजिंग पे रखता हूँ, ताकि ये थोड़ा चल वल ले, चलना भी ज़रूरी है। और एक टाइम इनको स्टॉल फीडिंग पर रखता हूँ, और मेरी सारी बकरियाँ स्टॉल फीडिंग पर भी एडजस्ट हैं। अगर इनको किसी टाइम नहीं चरा पाता हूँ तो एक टाइम के लिए ये स्टॉल फीडिंग पर आसानी से रह लेती हैं बिना कोई कंप्लेन किए। हाँ, हल्ला करेंगे चरने का, लेकिन आप इनको खाना देंगे तो पूरा चाट करके साफ़ कर देंगे।
और स्टॉल फीड पर खाना कैसे देना है इस पर भी एक वीडियो कभी बना दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने हिसाब से चराइए। कम से कम दिन में 5 घंटा चरती है तो अच्छा ग्रोथ लेती है, वरना मेरी वाली जैसी ग्रोथ नहीं ली, क्योंकि मैं नहीं चराता था, क्योंकि बीच में कुत्ते लोग अटैक करते तब मैंने चराना छोड़ दिया था। अब काफ़ी समय बाद धीरे 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 फिर चराने लगा, क्योंकि हटाया तो था ही नहीं। तो अगर ऐसा चलता रहता है तो ठीक है। बाकी ये बच्चे लोग भी स्टॉल फीडिंग पर सेट हैं, वो भी सेट हैं, इनको भी सेट कर दिया है मैंने। क्या होता है, अगर आपको बकरी सेट करने नहीं आती हैं तो थोड़ा दिक्कत जाएगा आपको। आप थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा चराना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें परेशानी होगी, क्योंकि वो मुंह भी नहीं लगाती है बहुत सारी बकरियाँ भूसों को। तो उनको धीरे धीरे सेट करना आपको आना चाहिए। बाकी ठीक है, चलिए, धन्यवाद।